1990-91 की घटना है। हिंदू पंडितों का कश्मीर में नरसंहार होता है। आज वर्तमान है, 32 साल हो चुके हैं। आज भी वो कश्मीरी पंडित न्याय के लिए सड़कों पर हैं। इतनी सरकारें आई, अलग अलग सरकारें आई, सभी से मांग की गई, लेकिन आखिर वो कौन सी वजह है कि अब तक भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। आइए जानते हैं जो उनसे, जो रमेश टिक्कू जी और सतीश जी के करीबी थे। आपका सर नाम क्या है? मेरा नाम राकेश हंडू है। मैं आपसे दोनों तरह के सवाल करूंगा, जो सोशल मीडिया पे विरोध में भी चलाए जा रहे हैं और जो पक्ष में भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं, क्या स्थिति थी उस समय जब कश्मीर में इस नरसंहार की पटकथा लिखी जा रही थी? इसका मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाऊंगा थोड़ा सा। ये जो गन कल्चर वहाँ पे आया है 1987 में, राजीव गांधी और फारूक का अकॉर्ड हुआ और इन्होंने जॉइंट इलेक्शन लगा, तो वहाँ पे लोकल लोगों में रोष हो गया। रोष के बाद में वहाँ पे एक पार्टी बनी जिसका नाम था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, जिसको हम शॉर्ट में MUF बोलते हैं। उन्होंने इलेक्शन लड़ा और काफ़ी कॉन्स्टिट्यूंसी पे वो कांग्रेस NC से आगे चल रहे थे। और शाम को जब रिजल्ट आया तो उसमें एक भी कैंडिडेट जीता हुआ नहीं था, जिसका उदाहरण है सईद सलाहुद्दीन, इसका नाम है मोहम्मद यूसुफ, ये भी इलेक्शन लड़ा था। तो वो गुस्सा जो है, पाकिस्तान तो मतलब इस ताक में था कि हमें मौका मिले। तो जब वहाँ रोष हुआ, अब यासीन मलिक की बात करते, ये पोलिंग एजेंट था। जब मोहम्मद यूसुफ ने MUF के इलेक्शन लड़ा, ये उसका पोलिंग एजेंट था। उसके बाद इसको एडमिनिस्ट्रेशन ने मारा, तो इनका जो गुस्सा था वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी यूज़ कर लिया और ये जाके पाकिस्तान से गन लेके आए। और इसके बाद में क्या करते हैं, वहाँ पे एक ही छोटी सी समुदाय थी। फिर इन्होंने मस्जिदों से नारे तकबीर अल्लाह, हम क्या चाहते हैं आज़ादी, रेलियो गलियों से चलियो, यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुफ्ता, सड़कों पे गलियों में। फिर इन्होंने टारगेट किलिंग शुरू कर दी, मतलब एक को मारो 1000 को डराओ। उसी चक्कर में फिर बेटा कराटे आ गया पिक्चर में। और इसने पहले मेरे दोस्त, मेरा जिगर सतीश टिक्कू को मारा, जो इसने एडमिट भी किया है। उसके बाद खुद बोलता है कि मैंने 20 के बाद तो इसको गिनती याद नहीं है। मतलब देश के कानून पे मुझे हंसी आती है कि जो आदमी ऑन द रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट कर रहा है और उसके बाद आपने उसको 16 साल के बाद छोड़ दिया 2006-2007 में। कौन सा जहर है जो इन नसों में घोल दिया जाता है और ये अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ ऐसी हरकतें शुरू कर देते हैं? मैं बोल रहा हूँ आपको, शर्म की बात यह है कि यासीन मलिक, जिसने एयरफोर्स ऑफिशियल्स को मारा, जो इस पिक्चर में दर्शाया गया है, उसको यहाँ की कांग्रेस यूथ आइकॉन, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में यूथ आइकॉन यहाँ पे बुलाया जा रहा है। इससे बड़ा दिल्ली जितनी जिम्मेवार है उतनी वहाँ की सरकार भी जिम्मेवार। मैं तो वहाँ की सरकार को कम दोषी समझता हूँ, कांग्रेस की सरकार ज्यादा दोषी समझता हूँ। अच्छा, कुछ ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जो फिल्म में तथ्य दिखाए गए हैं वो वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए। आपका क्या कहना है? भाई साहब, ये सिर्फ 2% है। इसका रीजन मैं बताऊंगा। जब सतीश को मारा गया, जैसे आपने देखा होगा, उनके बड़े भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कल बोला, हम 15 दिन इसको ढूंढते रहे। ऐसा नहीं कि हर कश्मीरी पंडित ने बंदूक उठाई या हर कश्मीरी पंडित लड़ाकू था, लेकिन हम ऐसे कुछ लोग थे कि हम किसी को छेड़ते ही नहीं थे। लेकिन जो हमें छेड़ता था, माइनॉरिटी कम्युनिटी होने के बाद भी, तो हम उसको छोड़ते नहीं थे। तो यही इसीलिए टारगेट था। ये बेटा को मारता, फिर मैं था। ऐसे कई लोग थे जो इसको मारने थे। जो फिल्म दिखाई गई है उसमें सारे तथ्य सही हैं। तो 1% 24 कैरेट गोल्ड की तरह बिल्कुल उसमें कई, मैं कहता हूँ ये 2% है। अरविंद केजरीवाल के विरोध में नारे क्यों लगा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने जो परसों खिल्ली उड़ाई, आपको टैक्स फ्री करना नहीं करना यार, वो आपका लुकआउट है। आपको अगर विवेक अग्निहोत्री ने बोला है मत करो ना, आप खिल्ली उड़ा रहे हो। आप बोले झूठी पिक्चर है, झूठे तथ्यों के आधार पे हम आप हमारे जख्मों पे आप नमक डाल रहे हो, हमारे जख्मों पे आप मिर्ची डाल रहे हो और झूठ बोल रहा है कि मैंने कश्मीरी विस्थापितों को यहाँ पे 233 एम्प्लॉयज को परमानेंट कर दिया, जब ऑन रिकॉर्ड है। इसने पहले सिंगल बेंच का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको रिजेक्ट कर दिया, फिर ये डबल बेंच में चला गया, वहां हार गया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया? आज केजरीवाल बोले ना, हम पढ़े लिखे लोग हैं, बेवकूफ नहीं है, हम किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, हम में कलम की ताकत है, इसलिए आज हम जिंदा हैं। अदरवाइज अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते तो हम यही बगल में रेलवे स्टेशन में भीख मांग रहे होते कटोरा लेके। क्या लगता है कौन से मुख्यमंत्री आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं अगर आपको विकल्प दिया जाए? देखो, ये आज कश्मीरी विस्थापितों की एक आशा है, जो कर सकता है वो मोदी जी ही कर सकते। इसमें कोई 1% कहीं पे हमें संदेह नहीं। ठीक है, परिस्थिति इतनी खराब है, उनको भी टाइम लगेगा। आज ये बताइए कि अल्टीमेटली मोदी जी ने भी एक्सेप्ट कर लिया विवेक जी को बुला के कि आज आपने देश की आंखें खोल दी, क्योंकि मोदी जी 130 करोड़ की आंखें नहीं खोल सकते। इस मुलाकात के बाद कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि मोदी जी का प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये तो देखो ऐसा है, उन लोगों को ये नहीं दिखता बेटा कराटे आज घूम रहा है।
उन लोगों को ये नहीं दिख रहा है यासीन मलिक को यहाँ पे आप यूथ को आइकॉन देख रहे हो? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मोदी जी का कौन सा प्रोपेगेंडा है? हम उनके वोट बैंक नहीं, हम तो 4 लाख 5 लाख कश्मीरी विस्थापित पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए। आप बताइए हम कौन सा वोट बैंक है? और अगर वोट बैंक होते हम भी जाके हिंदू बॉर्डर पे बैठते, हम भी 1 साल वहां पे रोड ब्लॉक करते। क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री आपकी समस्या का समाधान कर दे? मैं कहता हूं, मैं आज ओपनली आपके चैनल में बोल रहा हूं, दिल्ली में केजरीवाल 1 नंबर का दोगला है। समाधान कौन कर देगा समस्या? हमारे कश्मीरी विस्थापित, इसका नाम रखना चाहिए केजरी खान। ये केजरी खान है तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में जेएनयू में खड़ा हो जाता है। क्या भरोसा करोगे? हम तो बोलते हैं योगी बाबा को दो, विकास दुबे जैसा हाल कर देगा इन सबका। बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है। कर दो उनको, मैं बोल रहा हूँ दावे से आपको। आप देखो, आपने दम पे खड़ा हुआ, 5 बार सांसद रहा है वो, उसको बीजेपी या बीजेपी के बगैर, योगी इज योगी, वो बीजेपी के बगैर, जब बीजेपी सरकार में नहीं थी यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको देश में, तब भी 5 बार सांसद बनाए, अपने दम पे बनाए। और गोरखपुर जहाँ से वो लड़ता है वहां से 40% मुसलमानों की पॉपुलेशन है। कुछ ना कुछ तो करता ही होगा उनके लिए कि वो योगी के लिए पागल है और इतने बड़े मार्जिन से जीता है। हम तो योगी जी को चाहते हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, और लखनऊ इस केस को ट्रांसफर कीजिए। अगर दिल्ली में दम नहीं है, कश्मीर में दम नहीं है, दे दीजिए योगी जी को। मैं कहता हूँ 36 घंटे में, 48 घंटे में फैसला होगा, जो फैसला हम 32 साल से वेट कर रहे हैं। इतना विश्वास है? हाँ, इससे ज्यादा विश्वास है। सवाल आपको चुभ सकता है, लेकिन सवाल मेरा नहीं, सोशल मीडिया पे भी देखा है मैंने कि कश्मीरी पंडित कायर थे इसलिए अपना प्रदेश छोड़ के आ गए। हाँ, अब आप सही पॉइंट पे आए। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये रमेश तिक्कू जी यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने एक इंटरव्यू में कल बोला कश्मीरी पंडित कायर नहीं था, कश्मीरी पंडित पीस लविंग था, नेशनलिस्ट था, बंदूक नहीं उठा सकता था। कश्मीरी पंडित ने अपनी बेटी बहू की इज्जत बचाई और रातों रात वहां से निकल गए। मगर मेरे जैसे कश्मीरी पंडित भी थे, सतीश तिक्कू जैसे कश्मीरी पंडित भी थे। जब बेटा कराटे ने सतीश को मारा, हम 15 दिन तक उसको ढूंढ रहे थे, वो कायर छुप गया। उसके बाद हथियार था, हमारे पास कुछ नहीं था। मैं जब जगमोहन जी वहां पे आए, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन फेल हो चुकी थी, मैंने वहां पे 6 महीने जगमोहन जी के कंधे के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काम किया। क्यों? वहां जेके पुलिस उनके साथ, एडमिनिस्ट्रेशन जीरो, फारूकुल्लाह 19 तारीख को भग गया। मैं एज ए कश्मीरी पंडित गया हूँ, मैंने ऑन द रिकॉर्ड्स, आप गूगल कर लीजिए, इंटेलिजेंस से आप रिपोर्ट ले लीजिए, मैं एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में रहा हूँ, दावे से बोल रहा हूँ। क्यों? उन बेचारों को वहां पे कोई मदद करने के लिए नहीं था। जो हमारे बिहार से, झारखंड से, बाकी जगह से सिक्योरिटी फोर्सेस आए थे, उनको कुछ नहीं पता, ना उनको लैंग्वेज पता, क्योंकि वहाँ कल्चर अलग है, उनको बेचारों को पता नहीं। आप पिकेट में खड़े हो, बगल में फेरन पहन के आप क्यों मारने की तैयारी कर रहे हो, उसको कुछ नहीं पता। और वहाँ के लोग उनके साथ, कौन मदद करता? एडमिनिस्ट्रेशन घर में बैठी हुई, लंदन भाग गया। अच्छा, मेरी बात कितनी सच है? एक आर्मी पर्सन से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला बॉर्डर पे सामने सामने की लड़ाई लड़ सकते हैं, वो आसान होती है, लेकिन कश्मीर में जब हम जा रहे हैं, पता न जाने किस बुरके से हथियार निकलेगा और गोली लग जाएगी। आपने देखा होगा, अभी 2 दिन पहले सीआरपी कैंप पे एक बुरके वाली ने पेट्रोल बम फेंक दिया, खार वो पकड़ी गई है। वहां तो भाई साहब मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि 90 में वहां पे ग्राउंड पे रहा हूँ, मुझे क्यों जाने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि वहां जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, उनको बेचारों को कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। और ये इतनी कायर कम्युनिटी है, मैं आज भी बोल रहा हूँ आपको कि ये आज तक आपने सुना कि कोई एनकाउंटर में आमने सामने कोई मर गया? या तो इनको ट्रैप किया जाता है और वहां पे बिल्डिंग उड़ाई जाती तो मर जाते हैं। आज बताओ कि ये रास्ते में निकले, आर्मी हमारी जो ये फौजी खड़े हैं यहाँ पे, इनका मुकाबला करे, 2 दिन के अंदर सफाया होगा इनका। अच्छा, मोदी के आने से कश्मीर में क्या बदलाव हुआ है, ये बता दीजिए। देखो, मोदी के आने से कश्मीर में बदलाव आएगा, ये हमें उम्मीद है। जहां आप देखो, मोदी जी को 8 साल हो गए, 7 साल हो गए आए, आप उनको ऐसी चीज देते जो 27 साल से बर्बाद की गई है। कोई आपने मकान गिरा दिया है यार, उसको वापस खड़ा करने में तो टाइम लगता ही है ना। अब इस पिक्चर के माध्यम से पूरी देश के जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, अब केजरीवाल भी वकालत कर रहा है। अबे यार, तू सीएम है यहाँ का, दिल्ली का, तू हमारे मैटर्स में हम तेरे पास कभी आया ही नहीं, तू हमारे मैटर्स में तू मोदी के बराबर है क्या? तू हमारे, मैं कश्मीरी विस्थापितों को, अभी 7 साल हो गए तुझे भी चीफ मिनिस्टर, यहाँ इतने कश्मीरी विस्थापित रह रहे हैं दिल्ली में, ये देखो क्या कर रहे हैं प्रदेश। आज केजरीवाल को यहाँ नहीं होना चाहिए? बताओ, अगर ये हमारा हितैषी है, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, आज यहाँ नहीं खड़ा होना चाहिए लोगों के साथ में? बताइए जरा, पूछिए केजरीवाल जी से कल जाके, मैं पूछता हूँ उनसे आपके माध्यम से, आज यहाँ नहीं होना चाहिए केजरीवाल को? आप बताओ, गलत बोल रहा हूँ मैं? कहाँ है? टीवी पे बैठ के कि मैंने उनको 233 को परमानेंट कर दिया, झूठ बोलता है। इसकी सियासत ही झूठ पे है। क्या लगता है, राजनीति में होशियार व्यक्ति आता है और राजनीति में आके गधा बन जाता है ही गधा वो, जिसने अनाज़ारी को यूज करके तब कितने वादे किए कि मैं कभी सीएम नहीं बनूंगा, मुझे कभी गाड़ी नहीं चाहिए। भाई साहब, ये पब्लिक है, सब जानती है, आप मीडिया वाले हो, सब जानते हैं।
ये 32 साल का दर्द है, विस्थापित होने वाला ही जानता है कि अपने घर से बाहर निकल के सड़कों पे रहना या अपने घर को छोड़कर बाहर रहना क्या होता है। अब कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा या फिर इस पर राजनीति जैसे चलती आई है वैसे ही चलती रहेगी, ये देखना होगा। लेकिन बुलडोजर बाबा यानी योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से इनको एक आस है। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं हमारे साथ जनता तक से